Hi everyone, welcome back in the new video. Dear students, today we will do some numericals of the Nernst equation. This is the topic of the chapter electrochemistry, class 12 का टॉपिक है ये। और नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आती है। दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे भी आपको वीडियो में बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ओके, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। और इस सेल का आपको EMF बताना है, जबकि Fe रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है। Fe सॉलिड गिव्स ऑब्लिक साइन Fe+2 0.001 m। ये जो ऑब्लिक साइन होता है ये बेसिकली कन्वर्जन को शो करता है, मीन्स इसमें Fe+2 में चेंज हो रहा है। सॉल्ट ब्री हाइड्रोजन एन 1 m कंसनट्रेशन ऑब्लिक H2 गैस 1 बार प्रेशर है, प्लेटिनम सॉलिड है। और इसमें जो हाइड्रोजन आयन है इसका मतलब ये इसमें चेंज हो रहा है। एंड गिवन द E0 सेल इज द 0.44 वोल्ट। इस क्वेश्चन में आपको E0 सेल दिया हुआ है, कई बार E0 सेल नहीं आपको देंगे, वो कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल अलग देंगे, तो आप उनको माइनस करके निकाल लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कभी भी अब आपको क्वेश्चन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए सेल की इक्वेशन की जरूरत होती है, तो ये सेल की इक्वेशन आपको नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में देखो कहीं सेल की इक्वेशन नहीं है, तो हमें सेल को इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे फॉर्म करते हैं? Fe is changing into the Fe+2, therefore Fe gives Fe+2 plus 2 electrons, and hydrogen ions changing into H2 gas. The hydrogen gas plus 1 electron gives half H2, तो ये इक्वेशंस हो गई सेकेंड। इंटू करो 2 सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी बिकम्स इक्वल, और ये आपस में कैंसिल हो सके। देन द फाइनल इक्वेशन बिकम्स Fe plus twice of hydrogen ion gives Fe+2 and the H2 gas. Now applying Nernst equation, जो मेन हमें अप्लाई करनी होती है। E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT/NF log कंसनट्रेशन ऑफ फेरस आयन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2। देखो H2 लिखा है तो H2 की तो कंसनट्रेशन होती नहीं, इसलिए हम इसका प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Fe इंटू हाइड्रोजन आयन स्क्वायर। लेकिन Fe सॉलिड है तो सॉलिड को लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, रखोगे तो उसकी वैल्यू को आपको फिर वहाँ पर 1 पुट करना है। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2 यहाँ पर देखो ना भी लिखो तो भी चल सकता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में 1 बार दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 1.5 हो या 0.5 हो, तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा और उससे आंसर में भी फ़र्क आएगा। E0 सेल, अब ये जो फैक्टर होता है आपका 2.303 RT/F, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने लिख दिया। R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, F फैराडे कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट फैक्टर आपका एक कांस्टेंट बन जाता है। एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.059 अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगेन, log कंसनट्रेशन ऑफ फेरस आयन इंटू प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन स्क्वायर। E0 सेल आपको दिया हुआ था 0.44, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट करी। 0.0591/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगेन यहाँ आप देख सकते हो 2 है। log कंसनट्रेशन ऑफ Fe+2 इज 0.001, वो पुट किया हमने। प्रेशर हाइड्रोजन गैस का 1 बार था, 1 रख दिया। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन 1 मोलैरिटी थी तो 1 पुट कर दी, 1 स्क्वायर 0.44। अब ये जो फैक्टर है आपका 0.059/2, इसको आप लिख सकते हो 0.03। देखो मैंने क्या किया शॉर्ट में, ये जो 0.059 था ना, इसको मैंने 0.06 सपोज कर लिया, आप भी कर सकते हो। और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आएगा, तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, आप इसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हो। अब ये आपकी वैल्यू हो गई 10⁻³ और लॉग में 10 जो वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है, दैट इज़ -3। तो -3 इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.09, और प्लस करके ये टोटल आपका है 0.53 वोल्ट। ये आपका था न्यूमेरिकल। तो ये आपका इस क्वेश्चन का EMF आया। छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं अब हम। कैलकुलेट द नर्स्ट इक्वेशन, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड द कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। रिप्रेजेंटेशन गिवन है, स्टेनस सॉलिड है ऑब्लिक स्टेनस आयन 0.05 m। सेल रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0.02 m ऑब्लिक H2 1 एटमॉस्फेयर और प्लेटिनम सरफेस। गिवन E0 वैल्यू इसकी अलग दी हुई है आपको -0.15 वोल्ट, इसकी नहीं दी हुई है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका हम वैल्यू अपने आप 0 रखेंगे। एंड log 5 इज ऑल्सो गिवन। log की वैल्यू जनरली पेपर में दे देते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। सेम वर्क यहाँ पर भी करना है। सेल की इक्वेशंस बनाएंगे सबसे पहले हम। Sn गिव्स Sn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आयंस
1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू द हाफ H2 इंटू 2 करो सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए एंड दे विल कैंसिल आउट. Now the final equation becomes Sn plus twice of hydrogen ion gives Sn plus 2 plus H2 gas. E नोट सेल विल बी ई नोट सेल कैथोड माइनस ई नोट एटोम. इसमें आपको ई नोट सेल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैथोड का पोटेंशियल भी नहीं दिया हुआ है, ये तो जीरो हो गया. एनोड का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसमें से हम सॉल्व करेंगे. ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड. कैथोड आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था तो ई नोट हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक H2 माइनस ई नोट टिन आयन ऑब्लिक टिन. इसका पोटेंशियल आपको गिवन है माइनस 0.14 वोल्ट और उसका पोटेंशियल जीरो, तो ये आपका आ गया 0.14 वोल्ट. नाउ अप्लाइंग नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन. अब देखो हमने 2.30 RT/NF नहीं लिया, डायरेक्ट रख दिया 0.0591 अपॉन एन. 1 भी आता है वैल्यू में, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है. लॉग कंसंट्रेशन ऑफ स्टेनस आयन, ये आपका था स्टेनस, इनटू प्रेशर ऑफ H2 ये बन गया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन स्क्वायर. ये सॉलिड है, इसका आप छोड़ सकते हो. यहाँ पर फिर ध्यान दो, मैंने प्रेशर ऑफ H2 लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में तो चलो 1 है, किसी और क्वेश्चन में 1.5 भी हो सकता है, इट में भी 1.5, 0.5, 0.25, तो दैट्स वाई आई हैव टू रिटर्न. Concentration of Sn plus 2 is 0.05 and hydrogen ion concentration is 0.02. Substituting these values, 0.02 को हमने 2 बार लिख दिया और पॉइंट हटाएंगे, एक से एक पॉइंट हट जाएगा, ये हटेगा तो 100, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये कट करके आपका आ जाएगा 25. ये पूरा सोल्व करके 25 का 5 टाइम्स हो जाएगा 125. मैंने इसको लिख दिया 5Q बिकॉज log में आपको एक फॉर्मूला पता है, log m⁻n यदि कहीं पर होता है तो n log m उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना. Therefore it will be 3 log 5 और log 5 हमें क्वेश्चन में गिवन है. log 5 था आपका 0.6990, ट्रिपल कर दो 0.309 इंटू ये करेंगे तो आपका आएगा 0.062 एंड फाइनली ऑन सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू वी विल गेट द फाइनल EMF दैट इज द 0.078. आई होप आपको समझ में आएंगे दोनों न्यूमेरिकल्स. इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसी के बेस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स कीजिए सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.